भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां एक और आज का मानव मशीनरियों पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर आज का कृषक भी मशीनरियों और रासायनिक खादों कीटनाशकों से घिरा गया, जिस कारण आज वो इन नए नए रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग कर नई बीमारियों को तो बुलावा दे रहा है और साथ ही अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता को कम कर रहा है। इसी संदर्भ में आज कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा ग्राम पंचायत डुमेट में प्राकृतिक खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि रासायनिक खेती को लंबे समय से अत्यधिक उपयोग हमारे देश में कृषि की उपज बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इसने हमारे वातावरण तथा मृदा की गुणवत्ता पर बहुत दुष्परिणाम छोड़े। सन 1960 के दशक में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। इस हरित क्रांति के समय काल में अधिक फसलोत्पादन हेतु हाइब्रिड बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण कीटों और रोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। मनुष्य में विभिन्न बीमारियों का होना, हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ना आदि विभिन्न दुष्परिणाम सामने आए। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु हमारी सरकार द्वारा 2019 में 0 बजट प्राकृतिक खेती की घोषणा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इसी कार्यक्रम को विस्तार देने के लिए प्राकृतिक खेती के विभिन्न स्तंभों जैसे जीवामृत, बीजामृत, अच्छाछदान तथा व्यापास के बारे में डॉक्टर PM सिंह ने विस्तृत चर्चा की तथा मौजूद कृषकों को प्रयोग करके बताया और फसल सुरक्षा के लिए अग्निअस्त्र, दशपर्णी, अर्क, ब्रह्मास्त्र आदि के प्रयोग तथा निर्माण पर भी विस्तृत चर्चा की। केंद्र से आई डॉक्टर किरण पंत ने भी कृषक बंधुओं को कृषि विज्ञान केंद्र की सेवाओं तथा प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। केंद्र से प्रवीण कुमार एवं राजकुमार ने भी भागीदारी की। तात्पर्य था कि हम इस गांव में प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो प्राकृतिक खेती हमारी क्यों लानी पड़ी, क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया खेती में, जिसके परिणाम ये हुए कि हमारी खेती की जो मिट्टी थी वो अजीवित हो गई और अधिक कृषि रसायनों का प्रयोग करने के बाद भी हमारा उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ा और हमारी प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, जिसमें कि हम लोग जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत, आच्छादन एवं वापसा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि कि हम कम से कम पानी में, कम लागत में अधिक से अधिक शुद्ध उत्पादन कर सकें और अपनी मिट्टी को पुनः जीवित बना सकें। सर, जैसा आज देखने में भी आ रहा है कि जो भी कृषक है वो रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, तो इससे जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो ख़त्म हो रही है। सर, इसे रोकने के लिए क्या वो करना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगा अपने कृषक भाइयों को कि हम जब अधिक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, लाभदायक केंचुए हैं, वो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और मिट्टी में कार्बन की मात्रा, यूँ कहें कि ह्यूमस की मात्रा कम होती जा रही है, जो कि मिनिमम 8.8% होना चाहिए कार्बन की मात्रा, उससे हमारी मिट्टी में कम हो गया है। उसके लिए हमें पुनः जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी उनको अपनाना पड़ेगा, जैसे कि हम उसको जीवामृत का प्रयोग करें, बीजामृत का प्रयोग करें और आच्छादन, सजीवाच्छादन का प्रयोग करें, तो हमारी मिट्टी पुनः जीवित हो सकती है। ग्राम डुमेट में आज हम लोगों ने एक अपना 1 दिवसीय प्रशिक्षण रखा है। इसमें हमारे जो किसान हैं यहाँ के मेनली अदरक उत्पादन करते हैं और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अदरक एक बहुत बड़ा उसका रीज़न है। ये लोग अपना सॉल्ट बनाते हैं और बेचते हैं। तो आज जो यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो अदरक गलन की समस्या ये लोग बता रहे हैं कि है और ये पूरे ही क्षेत्र में है। तो इस पर हम लोगों ने इनको विस्तृत चर्चा करेंगे और कुछ की है और विशेष चर्चा की है। वो जो हमारे ग्राम डुमेट के जो किसान भाई लोग हैं, उनको प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करना कि कैसे वो अपने एरिया में रसायनों के जो हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं इनको दूर करें और इनको दूर करने के लिए अपनी जो हमारी पारंपरिक खेती है उसको आगे बढ़ाएं और अपने जो एरिया है उसकी ज़मीन को, उसके पर्यावरण को और अपने स्वास्थ्य को इससे बचाएं। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की।